जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का हमने टेस्ट आप लोगों से लिया था। पीडीएफ हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है। आइए आंसर की आप लोगों को बताते हैं और किसका कितना नंबर आया है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट आप लोगों को कौन से विषय का टेस्ट चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो टेस्ट था आपका वो क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड है। चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति विषय एवं क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन की जो संख्या थी वो टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट था। ये हमारे चैनल जैकपुर के द्वारा लिया जा रहा है, जो बिल्कुल फ्री है पूरे झारखंड लेवल में। व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों का ये वाला, आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए आते हैं पहले सवाल पे। आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि मानव भूगोल अध्ययन किससे संबंधित है। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो मानव एवं पर्यावरण के संबंध से संबंधित है। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहा गया है कि मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है। यदि आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक रेडजेल, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। इसमें कहा गया है कि मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है। तो मानव भूगोल का जो मुख्य विषय है वो क्या है ये आपको बतानी है। तो मानव भूगोल का मुख्य विषय हो जाएगा मानव गतिविधियाँ। इसके मुख्य विषय में क्या आता है, मानव की जो गतिविधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नियतिवाद का संबंध किससे है। तो नियतिवाद का जो संबंध है वो प्रकृति से है। किससे है, प्रकृति से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में था आपका कि संभववाद के प्रवर्तक कौन थे। संभववाद के प्रवर्तक थे ब्लाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है कि मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, वैश्विक स्तर, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इस ब्रैकेट वाले नाम पर मत जाना, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मानव भूगोल किसकी शाखा है। तो मानव भूगोल जो शाखा है वो भूगोल की शाखा है। किसकी शाखा है, भूगोल की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहा गया है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, कृषि का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया है कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द किसने दिया है। तो ये शब्द दिया था रेडजेल ने। किसने दिया है, रेडजेल ने। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी किया तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है कि मानव भूगोल का संबंध किसके साथ है। तो मानव भूगोल का संबंध जो है वो मानव समाज और पर्यावरण दोनों के साथ है। किसके साथ है, दोनों के साथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि संभववाद का समर्थन किसने किया है। तो संभववाद का जो समर्थन किया वो विदाल डी ला ब्लास ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो गतिशील है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, बसावट का अध्ययन करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया कि मानव भूगोल किसके प्रभाव का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल पर्यावरण का मानव पर अध्ययन करता है, मानव का पर्यावरण पर। तो यहाँ पे राइट आंसर दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। नियतिवाद का प्रमुख समर्थक कौन था। तो नियतिवाद का जो प्रमुख समर्थक था वो था रेडजेल, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है मानव भूगोल का आधार क्या है। तो मानव भूगोल का जो आधार है वो है मानव पर्यावरण का संबंध, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है आपका मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है पृथ्वी तल, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है। तो मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखा है वो है जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से है। ऑप्शंस आपके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मानव भूगोल में संस्कृति का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो मानव भूगोल में संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है कि मानव भूगोल का मुख्य तत्व कौन से हैं। तो मानव भूगोल का मुख्य तत्व आपको बताना है नदी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो ये होता है जनसंख्या भूगोल में। किस में होता है? जनसंख्या भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पर्यावरण और मानव के संबंध का अध्ययन कौन करता है। ये करता है आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल का विकास किस शताब्दी में हुआ है ये बतानी है आपको। तो 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये किया जाता है क्षेत्रीय दृष्टिकोण और व्यवस्थित दृष्टिकोण से, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मानव भूगोल के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो ये होता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है। तो मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है वो है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो ये है पृथ्वी पर मानव जीवन का अध्ययन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे टॉप 30 सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारा हिस्ट्री का टेस्ट नहीं दिया है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके हिस्ट्री का भी टेस्ट लगा सकते हैं। आप भूगोल का भी टेस्ट आपने दे दिया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। थैंक यू।